रोड से। तो अभी आपको काई से निकाला गया, किन लोगों ने निकाला आपको? हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर से। तो अब कितने घंटे से वहाँ पे थे, कितने लोग थे आप? 170 मना कर 170 लोग हैं वहाँ पे। तो रात भर आप नदी के बीचों बीच गाँव में रहे, फंसे वहाँ पे? रात भर। अच्छा, तो आप क्या सिंगल थे, अपने परिवार के साथ थे? नहीं, परिवार के साथ। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है। बजरंग पूनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर वो मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर जिले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दैया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें, तो वहाँ भी एक इसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट की क्लीन एनर्जी एक बहुत हाई प्रायोरिटी एक एम है, एम्बिशन है, और उसकी तरफ से रेलवे मिनिस्ट्री बहुत तेज़ी से उसकी तरफ अग्रसर है उसको एम को रियलाइज़ करने के लिए। उसी दिशा में हाइड्रोजन फ्यूल जो एक नेशनल मिशन भी है, उसके लिए ये बेसिकली एक प्राथमिक काम जो था वो आज उसकी शुरुआत हो रही है। जिंद से सोनीपत का जो 89 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे जो डेमो ट्रेन चलती है उसमें इसको एक तरह से रेट्रोफिटिंग करके ये आप आज काम करने का एक स्टार्ट कर रहे हैं। 17 अगस्त को इसका प्री बिड कॉन्फ्रेंस है और उम्मीद ये है कि 5 अक्टूबर तक में इसका पूरा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और करीब 2 साल 2.5 साल में ये पूरा जो काम है वो शुरू होने की तरफ एक हमारा उद्देश्य है।
Let me first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.